खुदावंद के पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि आपने पिछला मैसेज सुना था ईमान के बारे में, आज हम दुआ के बारे में सीखेंगे कि दुआ हमें क्या सिखाती है, कि दुआ आसमान की कुंजियां हैं, कि अगर आसमान के दरवाजे खोलने हैं तो दुआ किस तरह से की जानी चाहिए, दुआ हमारी कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। आज हम छोटा सा मैसेज सीखेंगे मगर दुआ के बारे में सीखेंगे। आइए मेरे साथ जो नाजरीन है, जो मुझे देख रही है, आइए हम सब अपनी सरों को झुकाकर दुआ करते हैं और खुदा से वो भेद की बातों को मांगते हैं जो खुदा अपने बेटे और बेटियों को देना चाहता है। आइए सब अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हुजूर आंखों को बंद करें और दुआ करते हैं। कदूस रब्बुल फाज, जिंदगी देने वाले खुदावन यीशु नासरी, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो खुदावन, तेरी तमजीद हो खुदावन। तू खुदा का वो ज़िबा किया हुआ भरा है जो कुदरत, हशमत और दौलत के लायक है खुदावन। हम तेरे सामने झुकते हैं खुदावन खुदा, और जितनी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रही है खुदावन खुदा, उनके घरानों को छूना, उन जिंदगियों को छूना खुदावन खुदा, ताकि जब वो तेरे मैसेज से, तेरे कलाम से और तेरे मुंह की मीठी बातों को सीखे खुदावन खुदा, तो वो भरोमंद हो खुदा, उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाए मेरे खुदा। आज जब वो दुआ के बारे में सीखने का है खुदा, तो उनके दिलों की जमीन को नरम करना मेरे खुदा, उनके कानों को खोलना खुदा। हमने जो कुछ मांगा खुदा यीशु मसीह के नाम से पा लिया, आमीन। आइए मेरे साथ, जिनके पास अगर किसी ने बाइबल मुकद्दस खोली है, जो देखने वाले हैं, तो वो मेरे साथ निकाले यूना की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 2 आयत से लेकर 4 आयतें हम पढ़ेंगे और इनको पढ़ने में रहनुमा जेसिका मैरी करेगी। खुदा के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो, और खुदा से दुआ करती हूँ कि आज का जो भी कलाम हो वो सब खुदा की मर्जी के मुताबिक हो और हम सब उस पर अमल करने लगे। यूना 2 बाब 2 आयत से 4 आयत तक पढ़े। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूँ। लेकिन फिर मैं तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत है। बहुत खूबसूरत तिलावत पढ़ी गई है। बहुत, ये जब हम पढ़ते हैं तो मैं यहाँ पर बड़ी ईमान की बातें भी नजर आती हैं कि जब यूना मुसीबत में था, उसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई कि उसको गहरे समुद्र में फेंक दिया गया। आज हम भी तो गहरे समुद्र में हैं। अगर ये पानी के सैलाब में नहीं है तो मुसीबतों के सैलाब में है, मुश्किलात के सैलाब में है। हमारी जिंदगी में इतनी मुश्किलात है, इतनी परेशानियां हैं कि हम सर उठाकर कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते ही नहीं। ये जो दुआ का वर्ड है, जो हमने कलाम सीखा, पिछले मैसेज में हमने ईमान के बारे में सीखा कि ईमान से अगर दुआ में कुछ मांगे, तो आज मैंने वहीं से एक वर्ड लिया, दुआ दाल से, दिल से दरख्वास्त करना खुदावंद की हुजूर, आइन से, अकल से, फिर अलिफ ईमान से। कि बड़े खूबसूरत वर्ड है। जब दुआ को हमने 3 हिस्सों में तोड़ा, तो दिल से दरख्वास्त करें, अकल से और ईमान से। ये चीजें हमें इतनी खूबसूरत नजर आती हैं कि जब मैंने फिर जब दुआ का मैसेज लिया तो मुझे यूना की दुआ याद आई कि जब यूना ने दुआ की तो मुझे उस दुआ में ये बात भी नजर आ रही है, उसका ईमान। उसने तीसरी आयत में कहा है कि मैं तेरे हुजूर से दूर हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर तेरी हैकल को देखूंगा, यानी कि मुकद्दस हैकल को, खुदा के घर को, खुदा के लोगों को मैं फिर देखूंगा। ये बड़ी पावरफुल बात है और ये बड़े ईमान की मजबूती है कि दुआ उसने, अगर खुदा के बंदे ने मछली के पेट में यूना ने दुआ की है कि मैं फिर तेरी हैकल को देखूंगा। अगर हम मौत के मुंह में हो, सैलाबों में हो, मुसीबतों में हो, परेशानियों में हो, तो हम खुदा से ये कहें कि खुदावन मैं फिर खुशहाली देखूंगा। आए खुदावन मैं फिर तेरे पुरफजल नाम में तुझ में बढ़ूंगा। मुझे दुआ में यूना की दुआ बड़ी खूबसूरत लगती है। मुझे इसी तरह फिर हन्ना की दुआ भी याद आती है कि हन्ना ने किस तरह से हैकल में गई और खुदा के हिजमत बैठी और दुआ में इतनी मगन के फकत उसके होंठ हिलते थे, उसकी जुबान तो हिल रही थी, होंठ हिल रहे थे, उसका दिल खुदा की गिरिया जारी कर रहा था और कह रहा था कि खुदा तो मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाज और वो औलाद मैं तुझे दूंगी। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि उसने खुदा से वादा किया। और तब एली काहिन ने उससे कहा कि लगता है औरत तो ताज़ा नशे में है, मगर उसने कहा नहीं मेरे मालिक,
मैं तो गमगीन औरत हूँ। उस औरत ने जब खुदा के हुजूर अपने दिल को रखा, जब उसने अपनी दुआ का स्टेटस बदला, जब उसने दुआ को कलाम के मुताबिक किया, तो खुदा ने उसी रोज उसकी दुआ को सुन लिया। इसी तरह यूना ने, जब हम रटी रटाई दुआएं करते हैं, रोज बरोज एक ही चीज को कहते हैं, क्या खुदा ये कर दे, खुदा वो कर दे, तो मेरे अजीजों वो दुआएं नहीं सुनी जाती, क्योंकि दुआ को कहा गया कि ये दुआ आसमान के जो ताले हैं, ये कुंजी का काम करती है, ये कुंजियां हैं, ये आसमान के दरवाजों को खोलती है, ये उस दरवाजे को खोलती है जहां हमारी दुआएं जाती हैं, जो खुदा के हुजूर जाती है। मेरे अजीजों, जो जान दुआ नहीं करती वो मगरूर है, उसके अंदर घुमंड है। वो कहती कि सब कुछ मैं खुद हूँ, मैं अपने जोरे बाजी से सब कुछ कर दिखाता हूँ। मुझे वो भी याद आते हैं नबूकदनेस्सर, जब वो अपनी शाम को महल की छत के ऊपर टहल रहे थे, तो उसने कहा कि ये सारी शान और शौकत, ये सब मैंने अपने जोरे बाजू से बनाया। उसने खुदा को यहाँ हकीर जाना, उसने खुदा को यहाँ कुछ ना जाना। जब अजीजों हम अपने आप को कुछ समझते हैं और दुआ नहीं करते और खुदा में नहीं बढ़ते, तो मेरे अजीजों फिर हम अपने आप को खुदा से दूर कर लेते हैं। जब अपनी मर्जी करते हैं, यहाँ यूना भी अपनी मर्जी करता हुआ हमें नजर आता है कि वो कहता है कि मुझे लगा मैं खुदा के दूर से दूर हो गया, मुझ पर सारी समुद्र की मौजें, लहरें मुझे दबाए हुए मुझ पर से गुजर गई। तब उसने फिर बड़े ईमान के साथ, पुख्तगी के साथ फिर उसने ये लफ्ज कहे, क्या खुदा मैं फिर तेरी हैकल को देखूंगा, मुकद्दस हैकल को देखूंगा। तब खुदा ने उसकी दुआ को सुना और खुदा ने उसको उस मछली के पेट में बड़ा महफूज रखा। वो मछली के पेट में 3 रात और 3 दिन रहा और खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ, और खुदा के कलाम से वो फिर खुदा की हैकल में गया। उसने मुनादी की, उसने खुदा के लिए लोगों की मुनादी की, यानी कि उसने खुदा के लिए लोगों को सिखाया कि किस तरह से खुदा को मनाना है, किस तरह से खुदा तुम्हारी सुनेगा। खुदा ने जो उस बड़े शहर नैनवा को बर्बाद करना था, खुदा ने नहीं किया, इसलिए कि खुदा ने अपने बंदा की दुआ को सुना। खुदा ने फिर उन लोगों के भी दुआ को सुना, उनके रोजों को देखा। मेरे चीजों, आज हम इस नफसा नफसी के दौर में हैं, इस डिजिटल दौर में रहते हुए आज हमारे बच्चे, हमारे घराने दुआओं से दूर है। हम अपने आप को चर्च में तो लेकर जाते हैं, मगर क्या हफ्ते में एक दफा चर्च में आगे दुआ कर ली, इस तरह नहीं करना। हमें अपने घरों में दुआ का मजबा कायम करना है, हमें खुदा के हुजूर रोज बरोज झुकना है, हमें दुआ से ये साबित करना है कि खुदा मैं तेरे सिवा कुछ भी नहीं हूँ, आए खुदा मैं तेरे सिवा कुछ भी नहीं हूँ, मेरी जिंदगी तेरे बिना खाली है, मैं एक खाक का पुतला हूँ। अगर वो सांसें खींच ले तो हम तो सिर्फ खाक का पुतला है। हमें उसका हर पल शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि दुआ ही ऐसा एक जरिया है जो खुदा के साथ हम बात करते हैं। जब हम दुआ में खुदा यीशु के साथ बात करते हैं, उसे अपना बाप कह के पुकारते हैं, उसे अपना अब्बा कह के पुकारते हैं, तब वो हमारी दुआओं को सुनता है और फिर उसने हमें ये हक बख्शा के ये मेरी बेटियां और बेटे हैं। अजीजों, जब आप दुआ करें अपने बच्चों को सिखाएं कि किस तरह खुदा की जरूरत पढ़ना है, उन्हें सुबह शाम बिला नागा, बल्कि पालूस तो कहते बिला नागा दुआ करो, बिला नागा शुक्र गुजारियां करो। हमें आज दुआएं करनी है, शुक्र गुजारियां करें, और जो जिंदगियां दुआएं करती हैं फिर वो दुआएं खुदा के जो याद की जाती हैं। आप देखें, अगर ईमान की किताब में करनीलियस को, कि करनीलियस जो खुदा का बंदा था, तो एक गैर मजहब में से था, गैर कौम थी, मगर उसको खुदा ने कहा, करनीलियस तेरी दुआएं, तेरी दरख्वास्तें, तेरी मुनाजात, तेरी शुक्र गुजारियां, तेरे नजराने खुदा की याद किए गए हैं। तो खुदा ने उस गैर कौम पर भी अपने रूह को निछावर कर दिया, अपना पाक रूह उनकी जिंदगी में उंडेल दिया। तो क्या आज मेरा और आपका खुदा हमारी जिंदगी में पाक रूह नहीं उंडेलना चाहता? वो चाहता है कि मेरी बेटी मेरे पास आओ और दुआ करो और मेरे हुजूर बढ़ो। जब हम दुआ करते तो हमारी खुदावंद की बढ़ोतरी होती है, हमारी उसके साथ एक शराकत हो जाती है, हम उसमें बढ़ना सीख लेते हैं। खुदा की जब हम दुआ करते तो हमारा खुदा जो जिंदगी देने वाला खुदा है, जो प्यार करने वाला खुदा है, जो मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान हो गया, वो चाहता है कि मेरे पास आओ, मेरी कुर्बत में आ जाओ। तो अजीजों, आज वक्त नजदीक है और हमें जरूरत है कि हम खुदा की दुआ करें और दुआ में बढ़े। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी दुआ किया करें, अपने बच्चों को सिखाएं कि किस तरह से खुदा के जुर्म में बिना नांगा झुकना चाहिए। अपने बच्चों से ये कहा करें, अपने पेरेंट्स से कहा करें, अपने घरानों से, अपने खानदानों से, अपनी कलीसियाओं से, अपने चर्च से कहें कि आओ हम दुआ में झुके। जब हम दुआ में झुकेंगे तो मौजज़ात रूनुमा होंगे। आज हमारे चर्चिस में शिफाएं नहीं है,
मौजज़ात नहीं है। वजह दुआ की कमी, खुदा की कुर्बत की कमी हो चुकी है। जब हम दुआ नहीं करते तो हम खुदा की नजदीकी नहीं मांगते, हम मगरूर हो चुके हैं। हम कहते हैं कि हम खुद बहुत कुछ हैं, हमें सारा इल्म आता है, हम बड़े एजुकेटेड बंदे हैं, हम खुदा को टाइम देना नहीं पसंद करते। आप जब दुआ करेंगे तो दुआ में फिर खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा, और फिर खुदा भी उस वक्त की तरह, जैसे कर्नीलियस की दुआएं खुदा के हजूर याद की गई थी, आपकी भी दुआएं खुदा के हजूर याद की जाएंगी। खुदा आपको भी याद करेगा कि मेरी बेटी मेरा बेटा मुझसे किस तरह दुआ करते हैं, किस तरह मेरे हजूर गिड़गिड़ाते हैं। जब हम रूह में दुआ करते हैं तो फिर पाक रूह खुदा को हमें छूता है, फिर हम आहें भर भर के खुदा के हजूर दुआ करते हैं। तो मेरे चीजों, आज हम सबको खुदा के साथ ये अहद करना चाहिए, हम इंसानों के साथ ना करें आप, मगर खुदावन के साथ ये अहद करें। खुदावन से कहिए कि खुदावन आज अभी इसी वक्त इसी घड़ी मैं तेरे साथ अहद करती हूँ और करता हूँ कि मैं तेरे हजूर बिला नांगा दुआ करूंगी। तो जब आप दुआ करेंगे तो कलाम मुकद्दस के जरिए, इस जिंदा किताब के जरिए, ये जो बाइबल मुकद्दस है, इल्हामी किताब है, नबूवत की किताब है, तो फिर खुदावन आपके साथ इसके जरिए बात करेगा। मेरे अजीजों, ये वो किताब है, अगर आप इसके साथ दिल लगा लें, आप इसको पढ़े, तो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात होंगे, शिफाएं होंगी। मेरा खुदा बहुत नजदीक है आपके, बस आपने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाना है, और कदम हम दुआ के साथ बढ़ाते हैं, उसके कलाम को पढ़ने से बढ़ाते हैं। आए हम खुदावन के हजूर ये अहद करें कि आए खुदावन, मैं तेरे हजूर आइंदा से दुआ करूंगा। खुदावन मुझे तौफीक बख्श, ताकि जब खुदावन ये तौफीक बख्शेगा तो मेरे अजीजों, हम जरूर उसके हजूर झुकेंगे, और उस वक्त अबलीस की हार होगी। अबलीस हमें मोबाइल थमा देता है, हमारे सामने टीवी लग जाती है, कंप्यूटर ऑन हो जाता है, हम इन चीजों को टाइम देते हैं। वो चाहता है कि हम सिर्फ इनको ही टाइम दे, खुदा को टाइम ना दे। और मेरे अजीजों, आज अपने दिलों में ये वादा करें, खुदावन से ये प्रॉमिस करें कि खुदावन मैं आपके हजूर जरूर झुकूंगा। तो खुदावंद आपको एक तकवीत देगा, हिम्मत देगा, ताकत देगा, और आप जरूर मेरे अजीजों खुदावंद के हजूर झुकेंगे। बाइबल मुकद्दस अगर दुआ का टॉपिक लेते हैं तो बहुत लॉन्ग ना हो जाए, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं, ताकि सब व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, सब देखने वाले हमें अच्छे से देखो, मैसेज को पूरा सुने, ताकि हम बरकत पाए। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ऐसे बहुत सारे अंबिया कराम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में लिखा है कि उन्होंने दुआ की और उनकी जिंदगी तब्दील हो गई। आज जब हम दुआ करेंगे तो वो ला तब्दील खुदा हमारी जिंदगी को तब्दील करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो नामुमकिनात का खुदा है। जब दुनिया कहती है कि ये चीज पॉसिबल नहीं, तो मेरा और आपका जिंदा खुदा में यीशु मसीह कहता है कि ये पॉसिबल है, हो सकता है। जब तुम मेरे हुजूर झुको तो मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करूंगा। आए जीजो, आज हम छोटी सी दुआ के साथ इस मैसेज को खत्म करते हैं, और इससे एक काम करते हैं कि मेरा और आपका जिंदा खुदा है, और जब हम ईमान से मांगेंगे, दुआ के साथ मांगेंगे, गिरियाजारी करेंगे, और अपने दिलों को पानी की तरह उसके हुजूर अंडेल देंगे, तो मेरा जिंदा खुदा आपको और मुझे जरूर सुनेगा। आइए आंखों को बंद कर लेते हैं और उन लोगों के दुआ करते हैं, लोगों के लिए जो मेरे खुदा में यीशु से दूर है। आए खुदावन, जो लोग सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं मेरे खुदा, अगर वो तुझसे दूर है खुदा, तो आज शाम वो तेरे हजूर बढ़ने वाले बने मेरे खुदा, वो तुझे पहनने वाले बने खुदा, वो तेरे हजूर झुक जाए मेरे खुदा, वो गिरियासारी करने वाले बने खुदा, और उनके वसीला से खुदा उनके घराने बच जाए खुदा, निजात पाए खुदा, शिफाएं पाए खुदा, बीमारियां मुश्किलात उनके घरों से दूर हो जाए मेरे खुदा। आज का जिंदगी बख्श कलाम उनके दिलों पर चोट करने वाला बने मेरे खुदा, तू हर एक जिंदगी पर रहम करना मेरे खुदा, अपना कुदरत वाला अपना दाहिना हाथ बढ़ा देना मेरे खुदा, और अपना कान झुका देना अपने बेटों के लिए और बेटियों के लिए मेरे खुदा। हमने जो कुछ मांगा खुदा उनके यीशु नाम से हमने पा लिया, आमीन।